Emotional, damn it! जैसा कि आज आपने टॉपिक यहाँ पे देख लिया होगा, थोड़ा सा टॉपिक भी आपको देख के थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि क्या ही बात कर रहा है। तो देखो ये रियलिटी है एक्चुअली। यहाँ पे मेन टॉपिक पे चलो हम बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है डार्क रियलिटी ऑफ डिविडेंड कि मतलब डिविडेंड की क्या रियलिटी एक्चुअल में होता क्या है। डिविडेंड जब हम बहुत बारी हम ऐसा रहता है कि यार हमको डिविडेंड के चक्कर में तो हमको लगता है कि डिविडेंड वगैरह ठीक है करके। तो ये अभी हम देखने वाले हैं और कैसे उसमें ट्रेडर वगैरह फंस जाते हैं। एक्चुअली दोनों चीज़ें हैं। अगर आप इंटरनेट पे भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये दिखेगा कि यार डिविडेंड से आप इनकम कैसे कर सकते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन कई बार हम किस तरीके से डिविडेंड में फंस जाते हैं वो अभी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली आपको सीधे चार्ट पे ही ले चलता हूँ। तो वहाँ पे आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक एक करके आपको वहाँ पे बताऊँगा और वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करना। अब देखो यहाँ पे अभी हमने चार्ट खोल लिया है। ये टेक महिंद्रा का चार्ट है और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसमें डिविडेंड वगैरह इसने अनाउंस किया था अपना। तो डिविडेंड की डेट कब आई थी, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसको हम पहले देख लेते हैं। इसने यहाँ पर डिविडेंड अपना सेलेक्ट जो अमाउंट थी वो किया था 30 रुपये दिया था पर शेयर पे। और 4 जुलाई 2025 को ये डेट यहाँ पर डिसाइड हुआ था, जिसमें क्या है जो पेमेंट आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा वो आएगा 16 अगस्त 2025 को। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो अगर हम इस चीज़ को सिलेक्ट करें तो ये वो कैंडल है जिस दिन ये डिविडेंड की यहाँ पर डेट डिसाइड हुआ था, उससे पहले की आप यहाँ पर कैंडल देखो। अब होता क्या है ना, देखो ये थोड़ा मेजर करके आपको मैं दिखाता हूँ। जब भी कोई भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो जिस दिन डिविडेंड की डेट होती है, जैसा कि यहाँ पे डेट इस दिन है 4 जुलाई को, उससे पहले दिन के जो जिस दिन वो मार्केट वहाँ पे मतलब वो शेयर हमारा उस जगह पे था, तो इसकी जो मार्केट प्राइस है वो सेम ही अमाउंट में डाउन वहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे कितनी डाउन है यहाँ पे मैं आपको देखो पूरा एग्जैक्ट वो करके दिखाऊंगा। देखो ये आपको अगर कैंडल का अगर आपको पता होगा तो कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई है मैं वहीं से इसको देखता हूँ। यहाँ पे कैंडल ने अपना क्लोज किया है और अगले दिन कैंडल फिर ओपन कहाँ पे हुई है, यहाँ से कैंडल ने ओपन चालू किया। तो लगभग लगभग 3.80 ऑलमोस्ट 30 रुपये ही है। थोड़ा हमारे कर्सर को अगर प्रॉपर तरीके से लेंगे तो हम एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है, 30 रुपया करीब यहाँ पे ये है। अब देखो अब है क्या कि जैसे यदि आपको लगा कि यार डिविडेंड वगैरह यहाँ पे मिलने वाला है तो आपने क्या कर दिया, आप डिविडेंड लेने के लिए चले गए। यहाँ पे आपने डिविडेंड ले लिया। यदि हम बात करें, एक मिनट चलो ऐसे ही हम देख लेते हैं डिविडेंड आपने कहाँ पे ले लिया। एक्चुअली मैं ढूंढ रहा था कि इसमें कहीं कुछ हाईलाइटर वगैरह मिल जाए। हाँ, सपोज करो कि आपने माना जैसे डिविडेंड की डेट यहाँ पे 4 तारीख की है तो आपको 2 दिन पहले इसको बाय करना रहेगा। तो आपने लगभग लगभग आपने यहाँ पे इसको बाय कर लिया, ठीक है ना। यहाँ आप इसको बाई आपने कर लिया है। तो हम इस कैंडल पे इस बाई हमने कर लिया 2 जुलाई को बाई, 2 जुलाई को बाय कर लिया। तो 2 जुलाई के भी दिन है, मार्केट कुछ ज़्यादा ऊपर गई नहीं है। और क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ है कि डिविडेंड अमाउंट हमारे अकाउंट में आ जाए, बट हमने बाई कर लिया। देखो उसके बाद अब इस कैंडल का हम देखते हैं। यहाँ पे 30 रुपया उस दिन डाउन हुआ था और 30 के बाद में भी यदि आप इसका अब भी देखेंगे तो ये बिल्कुल अपने लो पे लो फॉर्मेशन में ही है। और कितना लो यहाँ तक गया है, जब पहले दिन आपने अगर शेयर खरीदा, सब कुछ करो माना आपने जिस दिन शेयर यहाँ कहीं खरीदा, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं, तो उसके बाद भी ये फिर भी 23 रुपये यहाँ पे अभी डाउन चल रहा है। ठीक है, 23 डाउन चलने के बाद में फिर आप देखेंगे कि जिस दिन से आपने और अब हम देखते हैं उसके नेक्स्ट दिन से अभी तक शेयर की क्या यहाँ पे हाल। अभी मैं एक्चुअली मैं लाइव मार्केट में हूँ। अभी तो लाइव मार्केट में आपको डाटा भी उससे पहले दिन का ही दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ तक ये ऑल ओवरऑल अभी डाउन आ चुका है। कितना डाउन आ गया है, 55 रुपीज़। तो ऑलरेडी आप 30 रुपये के चक्कर में आप अभी 30 में से यदि आप उसको छोड़ो, आप पहले आप 55 ही देखो यहाँ पे। वो अगर आप कम भी करते हैं तो 55 रुपये अभी ये डाउन में चल रहा है, ठीक है ना। और डिपेंड करता है कि आपके नंबर्स ऑफ शेयर कितने। यदि आपने अच्छे अमाउंट में अगर लिया होगा तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान दिखाएगा, ठीक है। तो 55 रुपये अभी डाउन चल रहा है। और अभी जिस हिसाब से मेरे को इस शेयर का अभी ट्रेंड दिख रहा है, अभी तक तो ये नेगेटिव ट्रेंड में ही चल रहा है। यदि आप चार्ट वगैरह देखना आपको आता है तो आप चार्ट देख के भी यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ से ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स हुआ है। तो चलो मोटा मोटा आपको जस्ट बता देता हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल कहाँ से होना चालू किया है इसने। तो ये वो एरिया है जहाँ पे अभी इसने ट्रेंड को रिवर्स किया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ। तो मोटा मोटा यहाँ पे करीब अभी ये इस जगह से ट्रेंड ने यहाँ पर रिवर्स से भी देना चालू कर दिया है इस जगह से, ठीक। तो ये ट्रेंड इसने यहाँ से रिवर्सल लेना चालू कर दिया, यहाँ से यहाँ तक का।
तो उसके बाद भी ये शेयर अभी बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ओवरऑल ये है कि जैसे हमें थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस वगैरह आती है ना, तो चार्ट वगैरह को वो देख के भी हमें करना चाहिए। एक्चुअली दोनों चीज़ें होनी चाहिए, बोले फंडामेंटल और टेक्निकल। यदि हमारा ऐसा पर्पस था कि शॉर्ट टर्म के लिए हमको डिविडेंड यहाँ पे अमाउंट लेनी थी, लेकिन आप शॉर्ट टर्म के चक्कर में आप अपना कंटिन्यूसली यहाँ पे नुकसान ही करते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने उस जो अपना अमाउंट यहाँ पे कैश जो लगाया था वो कैश आपने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। तो मेरा बताने का ऐसा पर्पज़ है इस शेयर को। ये जो पर्टिकुलर शेयर की मैंने बात करी है डिविडेंड की जानकारी के लिए, तो आप ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करें जो जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यार मेरे को डिविडेंड अमाउंट भी यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद में से जो अपना जो शेयर है वो शेयर का उसका रिवर्सल ना हो उसमें, मतलब कि अगर वो डाउन, अगर उसका ट्रेंड आप पकड़ के देखें वहाँ पे। इस वाले केस में क्या है, ट्रेंड अभी डाउन में चल रहा है, तो अगर आप ऐसा कोई शेयर देखेंगे तो यहाँ से और आगे मूवमेंट आपको दे सकता है ओवरऑल, ठीक। नहीं तो होगा कि आप आपको लगेगा कि यार चलो यार डिविडेंड अमाउंट के चक्कर में लालच में आ जाएंगे, लेकिन उसके चक्कर में हम अपना कंटिन्यूसली नुकसान कर पाएंगे। आप यहीं पे आप सोचो ना कि जिस बंदे ने देखा होगा कि मेरे को डिविडेंड अमाउंट कमानी है, उसके बाद में थोड़ा इसको देख लूँगा कि और शेयर में शिफ्ट कर जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, डिविडेंड अमाउंट तो उसने ले ली, लेकिन वो लेने के बाद ये कंटिन्यूसली अभी डाउन में चल रहा, तो वो ना इसको अब बेच भी नहीं सकता, और बेचेगा या फिर अगर उसने स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लगा दिया होगा तो उसका स्टॉप लॉस तो कभी के हिट कर दिया होगा। अगर हो सकता है उसने यहाँ कहीं स्टॉप लगाया हो, कहीं पे भी उसने अगर लगाया होगा, तो इस ओवरऑल के हिसाब से, अपना परसेंटेज के हिसाब से भी, तो फिर भी वो अभी ओवरऑल लॉस में ही चल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान दें। आपको ऐसे शेयर देखो, अगर मैं सम अप की बात करूँ तो हमें ऐसे शेयर यहाँ पे पिकअप करने हैं कि जो शेयर का रिवर्सल मतलब उसका जो, अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड थोड़ा उसका पॉजिटिव होना चाहिए, अप ट्रेंड वगैरह होना चाहिए। डाउन ट्रेंड वाले शेयर में आप डिविडेंड के चक्कर में ना फंसें, यही मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ है। और मैं ऐसा ये भी नहीं कह रहा हूँ कि डिविडेंड, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो डिविडेंड की वजह से ही, मतलब उनका मेन होता है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस केस में आप क्या करें कि कोई जो भी आपने स्टॉक पिक किया हुआ है उसका फंडामेंटल आप देखें, फंडामेंटल के हिसाब से आप उस स्टॉक को पिक करें, ताकि आपको मतलब आप ऐसे कोई भी उस शेयर को बाय करने के टाइम पे आप ट्रैप ना हो, तो सही कंपनी में आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का यदि आपका व्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके का आपका कि है डिविडेंड की इनकम मेरे को कमानी है, तो बट उसके लिए फिर आप किसी और नेक्स्ट शेयर में मूव करना चाह रहे थे बट नहीं कर पा रहे हो, उसका ये रीज़न है। तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और इस तरीके से वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो अपना आप चैनल पर प्यार दिखाएं और कमेंट भी आप करें यदि आप कोई भी आपने ऐसा शेयर पिक किया हो जो आपके साथ में सेम चीज़ें हुई हो, और ऐसी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे शॉर्ट भी इसमें आते रहते हैं, वो वहाँ पे आपको नॉलेज मिलती है, तो जो रेगुलर उसको देखेगा उसको डेफिनेटली बहुत उससे आइडिया लगेगा, तो वो भी आप मिस ना करें। फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए रखिए अपने आप खूब सारा ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।